मैम आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक किस यू सर। प्रकार की प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू में और जब आप इंटर करती हैं तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का, कुछ बताएंगे? हाँ, इस पर बोर्ड्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं जी और डरने जैसा कोई बात नहीं है और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछा गया है मेरे से जी और कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए जी। और लॉ के बहुत ही बेसिक बोर्ड का क्वेश्चन। नाम क्या था, जैसे गंगा सोन सोन बोर्ड बोर्ड, था? यस। क्या पूछी गई जैसे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन? जैसे सबसे पहले मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा गया कि जो बीपीएससी का जो अपॉइंटमेंट जो आपका हो रहा है वो कौन से आर्टिकल के तहत हो रहा है। उसके बाद फिर मेरे से कुछ आईपीसी का पूछा गया, बीएनएस का कुछ प्रोविज़न पूछे गए, टेररिज्म से रिलेटेड पूछे गए और उन्होंने पूछा कि कम्युनिटी सर्विस जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में मतलब क्या प्रॉब्लम फेस किया जा सकता है। फिर मेरे से रेस जुडिकाटा पूछा गया, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पूछा गया, फिर मेरे से स्टॉपल का कॉन्सेप्ट पूछा गया। बस यही बेसिक टेररिज्म से क्या पूछी गई जैसे? मतलब मेरे से पूछा गया कि टेररिज्म जो है इसका सबसे एक्सक्लूसिव डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ था, तो मैं मतलब मेरे को नहीं पता था ये चीज़, तो मैंने सॉरी बोल दिया। अच्छा, कितने प्रश्न पूछी गई होगी लगभग? लगभग 10 क्वेश्चंस। अच्छा, तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, सॉरी बोला? नहीं, 2-3 में मैंने सॉरी कौन बोला। कौन से प्रश्न कुछ बता सकते हैं? बस जो लेटेस्ट का पूछा गया, जैसे कुछ बताएंगे क्वेश्चन? टेररिज्म वाला ही, अच्छा, और उसमें मैं कुछ सॉरी question? बोली। और कुछ question? और फिर मेरे से एक सिचुएशन बेस्ड पूछा गया कि आप एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको कम्युनिटी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम्स होगी, तो मैं उस पर बहस नहीं की। अच्छा, इस पे सॉरी बोल दिया। हाँ। तो कैसा रिएक्शन होता है बोर्ड का जब आप sorry बोलते बहुत कोऑपरेटिव, मतलब डरने जैसा कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा नर्वसनेस है और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था तो थोड़ा नर्वसनेस था, अदरवाइज बोर्ड आर वेरी कोऑपरेटिव। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यहाँ तक पहुँच गए, इंटरव्यू के लिए पहुँच गए जी। अच्छा मैम, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल। मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है सेंट जूस विद्यालय से हुआ। उसके बाद मैंने लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद समस्तीपुर से ही कहीं बाहर से? नहीं, बस जस्ट अपने होम टाउन से एपीएसएम कॉलेज बरौनी है वहाँ से किया। फिर मैंने समस्तीपुर लॉ कॉलेज से एलएलबी किया और मैं उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने लगी। तो आपने कब पास आउट हुई थी? 2021 लास्ट। पूछे नहीं कि इतने दिन से आप क्या कर रहे हैं कि कुछ? हाँ, उन्होंने पूछा तो मैंने बोला कि सर ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है एंड आई वाज होली फोकस्ड ऑन जुडिशरी, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो मैम आपका मीडियम कौन सा था रिटेन एग्जाम में और interview में? मेरा रिटन एग्ज़ाम में इंग्लिश मीडियम था। अच्छा मैम, अब थोड़ा सा हम पीटी और रिटेन की तैयारी के बारे में पूछेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जैसे अभी वैकेंसी आने वाली है, एपीओ की आने वाली है, जुडिशरी की फिर वैकेंसी आने वाली है, तो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करे, कुछ बुक्स वगैरह का नाम बताएंगे यार? पीटी के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स जो भी है वो लोग डेयर एक्ट पे फोकस करें और जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चाहे वो जीके के हो या फिर लॉ सेक्शन के, तो आप उस पर फोकस कीजिए। और हाँ, डेयर एक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए और फाइनली वही चीज़ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। कुछ बुक्स वगैरह का नाम बताएंगे? हाँ, मैंने सिंगल पब्लिकेशन का यूज़ किया था, परीक्षा मंथन भी यूज़ किया था और जीके के लिए मैंने लूसेंट, क्राउन एंड दैट्स ओनली। तो मैम लॉ की भी जो है वो एपीओ जुडिशरी दोनों में हेल्प करेगी जो आप बताएंगे? हाँ, व्हाई नॉट। अच्छा, दोनों में हेल्प करेगी। अच्छा, फिर मेंस में कुछ बताएंगे जो? हाँ, मेंस के लिए जो मैंने किया था, जीके के लिए तो मैंने मतलब लूसेंट एंड क्राउन इज बेसिकली बताएंगे सफिशिएंट। लॉ का, हाँ लॉ का सर मैंने खुद से नोट्स प्रिपेयर किया था वाइल माय प्रिपरेशन एंड मैंने बहुत सारे जैसे परीक्षा मंथन हो गया और मतलब कुछ नोट्स मेरे को मिला था इधर उधर से, मैंने उसका हेल्प लेके अपना खुद का नोट्स बनाया। खुद का नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है ना कि याद रहता है, तो वो मेरे को हेल्प किया। मैम, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन की या कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी? मतलब एक सर थे जो मेरे मेंटोर थे जो मुझे गाइड किए थे, लेकिन जनरली मैं खुद ही फोकस थी। अच्छा, सेल्फ स्टडी? हाँ, लेकिन मैंने कौटिल्य लॉ अकेडमी है एक, वहाँ के सर से हेल्प लिया था। सर, ये टेस्ट सीरीज वगैरह हेल्प करती है? किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? बिल्कुल करती है, लेकिन मैंने नहीं किया अच्छा, था। आपने नहीं किया था। अच्छा मैम, जैसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि एक वैकेंसी क्लियर होने में लगभग 1-1.5 साल की समय लग जाती है, रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, तो स्टूडेंट लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो कैसे खुद को मोटिवेट, आप खुद को कैसे रखते थे या और स्टूडेंट कैसे? सबसे पहले चीज़ इसमें, अगर आप मतलब कोई भी सिविल सर्विस हो या फिर जुडिशियल सर्विस हो, अगर इन सभी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका पेशेंस है, वो आपको बना के रखना होगा। अगर आप पेशेंस है, विल पावर होना चाहिए, अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, तो इट्स वेरी इजी टू क्रैक। जी। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछेंगे कि जैसे बिहार की लड़कियों को फैमिली या सोसाइटी से उतना सपोर्ट नहीं मिलती है,
ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या जो पढ़े लिखे जिनके गार्जियन नहीं है, वो लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले रिजर्वेशन दिया है, कुछ क्राइटेरिया देख के दिया है, क्योंकि बिहार जो है अभी भी एक पिछड़ा स्टेट है, लेकिन हाँ बहुत हद तक ये आगे बढ़ा और मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि माई फादर्स दे वर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी सपोर्टिव। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सेलेक्शन। थैंक यू। सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। जब आप रूम में इंटर करते हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन रहता है इंटरव्यू का, कुछ बताएंगे कैसे? बहुत ही कॉर्डियल और बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। वहाँ बैठते हुए आपको एज ईज कर देते हैं और वहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड पहले आपके बारे में पर्सनल कुछ 2 शब्दों में, ज़्यादा ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, आप अभी क्या कर रहे हैं, लॉ कब किया है, और उसके बाद जो है आपको अपना लॉ के क्वेश्चन पूछेंगे वेरियस सब्जेक्ट से। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? हमसे कुछ पूछा गया, लॉ और मॉरलिटी जुरिस्प्रूडेंस का पूछा गया, और पॉक्सो से क्वेश्चन हमसे पूछा गया, सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, और फिर क्वेश्चन आईपीसी से क्वेश्चन थे, फिर आपका फैमिली लॉ से क्वेश्चन थे। कितने देर चली होगी इंटरव्यू? अराउंड 10 मिनट्स। अच्छा, कितने प्रश्न पूछे गए? अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन। आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, सॉरी भी बोले थे? 1-2 क्वेश्चन सॉरी बोले होंगे हमने। जैसे कुछ बताएंगे किस पे आपको प्रॉब्लम? जैसे एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में पूछा गया हमसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में जो है वो जो एप्लीकेंट होता है उसको कौन सा वर्ड उसको बोलते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा हमको। अच्छा सर, जैसे कि जो न्यू स्टूडेंट है अभी जुडिशरी और एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी कैसे करें, पीटी और मेंस की कुछ बताएंगे? उनको फोकस करें, बेयर एक्ट पे फोकस करें। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी चीज़ है इस फील्ड में। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट होना होगा। कुछ बुक्स वगैरह का नाम बताएंगे जो हेल्प करेगी? बुक्स, ट्रेडिशनल बुक्स सभी के जानकारी में है, चाहे वो आप जैसे कि आप अगर एविडेंस पढ़ रहे हैं तो बटुक लाल, सबको जानकारी है कि बटुक लाल ऑफ एविडेंस एक्ट। आईपीसी पढ़ रहे हैं तो रतन लाल, धीरज लाल ढिंगरा है, और भी बस। आपने सर सेल्फ स्टडीज तैयारी की है, कहीं से कोचिंग वगैरह? जी, सेल्फ स्टडी था और मेंटोर थे हमारे। अच्छा, वो उन्होंने हेल्प किया आपको? जी हाँ, मेंटोर थे। जी। अच्छा सर, जैसे न्यू स्टूडेंट है, तुम लोग को क्या कोचिंग इशू या टेस्ट सीरीज क्या हेल्प करेगी आपके अनुसार? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज भी ज़रूरी है। अच्छा। टेस्ट सीरीज से कंसिस्टेंसी आता है, वो तो ज़रूरी है, देना ही चाहिए। अच्छा, जिनका मान लीजिए बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो वो कोचिंग ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट होगी? कोचिंग आपको कंसिस्टेंसी प्रदान करती है, लेकिन आप में खुद में अगर क्षमता है कंसिस्टेंट होने का तो आप खुद भी कर सकते हैं। कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है, सोर्सेज इंटरनेट पर बहुत कुछ अवेलेबल हैं, आप उससे भी तैयारी अपनी कर सकते हैं। सर, जैसे कि एक बैच के होने में लगभग 1.5-2 साल लग जाती है, रेगुलर वैकेंसी भी नहीं आती है, तो स्टूडेंट बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो कैसे आप उनको मोटिवेट रखते हैं, या न्यू स्टूडेंट कैसे मोटिवेट रखते हैं? पेशेंस डिमांड करती है कोई भी एग्ज़ाम, खास करके जुडिशल सर्विसेज पेशेंट एग्ज़ाम का, कोई 2 साल आपको लग जाते हैं पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने में नियरली। तो एटलीस्ट आप कम से कम कुछ और स्टेट्स जो नियरली 1 या 2 स्टेट्स के को अपीयर हों आप लोग, जिससे कि आप लोग में कॉन्फिडेंस बना रहे और सब्जेक्ट से आप लोग गो थ्रू होते रहें। जी। तो सर, आपने सिर्फ बिहार जुडिशरी की एग्जाम दी या अन्य में कोई एग्जाम दी थी? आई हैव अपीयर्ड फॉर आल्सो झारखंड जुडिशल सर्विसेज। झारखंड की भी तैयारी की? हाँ, या आई हैव टू गिव मेंस देयर। जी। आप सर लॉ कब किए थे? लॉ हमारा 2021 में हुआ। अच्छा, कुछ पूछे नहीं इतने दिन से आप क्या कर रहे थे इंटरव्यू बोर्ड में? हाँ, पूछा गया तो LLM था हमारा 21 से 23। अच्छा, वो मतलब कंटिन्यू आप बिजी थे? जी जी, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल। ठीक।